नाज़रीन, तालिबान 30 खरब डॉलर के मालिक बन गए। दुनिया का सबसे कीमती तरीन ज़ख़ीरा तालिबान के हाथ लग गया। चीन और पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई। आज तालिबान, चीन और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। 40 साल से अफगानिस्तान पर हमले होने की अंदरूनी वजह भी सामने आ गई। तालिबान के अरबों डॉलर रोकने वाला अमरीका और IMF मिन्नतों पर आ गए। यूरोपीय यूनियन की जिस खजाने पर नज़र थी, अब तालिबान उसके वारिस होंगे। पूरी दुनिया से तालिबान भाई भाई की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, लेकिन असल गेम पाकिस्तान और चीन के हाथ होगी। पाकिस्तान को किराए का मालिक समझने वालों के होश ठिकाने लग गए। अमारात इस्लामी को तस्लीम करना दूर की बात, बड़े बड़े किंग भी तालिबान के पांव पकड़ने लगे। दुनिया के सबसे कीमती और बेहतरीन असासे कौन से हैं, और अगर इनकी सप्लाई रोक दी जाए तो कितने ममालिक दिनों में लड़खड़ाना लगेंगे। अमरीकी रिपोर्ट ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर भी अमरीका कामयाब ना हो सका। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि ये कीमती असासे और ज़खायर अफगानिस्तान के किस सूबे में मौजूद हैं। तालिबान ने सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही रसाई की इजाज़त क्यों दी है? आमदन, तालीम, सेहत, जिस एतबार से भी देखे दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक की हर फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे ऊपर के 2-3 ममालिक में शामिल होता है। लेकिन 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के ज़राए से खबर दी कि अफगानिस्तान कम अज़ कम 10 खरब डॉलर के मादनी ज़खायर से मालामाल है। अमरीकी महकमा दिफा और अर्जियाती सर्वे के ताउन से किए जाने वाले इस तज्ज़िये से पता चला कि इन ज़खायर में एक ऐसी धात भी शामिल है जो अगर आज ख़त्म हो जाए तो कल तक तमाम दुनिया का कारोबार ठप हो जाएगा। ये धात लिथियम है, जो मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कैमराज, ड्रोन्स और दूसरी डिवाइसेस की बैटरीज के अलावा इलेक्ट्रिक कार्स की रिचार्जेबल बैटरीज का भी लाजमी जुज़्व है। लेकिन बात 10 खरब पर ख़त्म नहीं होती। 2017 में होने वाले एक और सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत 30 खरब डॉलर से ज़ायद है। जूं जूं मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लिथियम की तलब भी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। एक तखमीने के मुताबिक 2040 में इस धात की डिमांड में 40 गुना का इजाफा हो जाएगा। जैसे तेल से मशरिक़ वस्ता की मईशत देखते ही देखते बदल गई, वैसे ही मादनियात से मालामाल मुल्क इनसे फ़ायदा उठाकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर बात करें कि अफगानिस्तान में कितना लिथियम मौजूद है, तो पेंटागन की मज़कूरा खुफिया रिपोर्ट में अफगानिस्तान लिथियम का सऊदी अरब करार दिया गया है। मज़कूरा रिपोर्ट के वक्त के अमरीकी फौज के कमांडर जनरल डेविड पेट्रस ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि यहाँ हैरान कुन पोटेंशियल मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब या मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में तेल पाया जाता है, जिसे आज की माहौलियाती तशवीश से दो चार दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, जबकि लिथियम साफ़ सुथरी और काबिल तजदीद तवानाई का अहम हिस्सा है। लिथियम अफगानिस्तान के गजनी, हेरात और नमरोज सूबों में मौजूद है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। 2010 की अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 421 अरब डॉलर मालियत का लोहा, 274 अरब डॉलर मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें मौजूद हैं। अब ये सारा ज़ख़ीरा तालिबान के कब्जे में आ गया है। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक रिस्क के माहौलियाती सिक्योरिटी प्रोग्राम के सरबराह रॉड स्कोनर ने क्वार्ट्ज़ मैगज़ीन को बताया कि तालिबान अब दुनिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मादनियात और ज़ख़ीरों में से एक के मालिक बन गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो इससे इस्तेफ़ादा करेंगे या कर सकते हैं। उन्होंने इस हवाले से तफसीलन बात करते हुए कहा कि ऐसा भी नहीं कि तालिबान या कोई और हुकूमत बकौल स्कूनर एक बटन दबाकर इस सारी दौलत को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किसी भी इलाके से मादनियात निकालने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महंगी मशीनरी और इंतहाई तरबियत याफ्ता स्टाफ ज़रूरी होता है। ये सहूलियात दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास मौजूद हैं और चीन का उन ममालिक में शुमार होता है। उन्होंने बात करते हुए बताया कि इसके अलावा मादनियात अक्सर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में मौजूद होती हैं, जहां तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है, और अफगानिस्तान मवासलात और सड़कों के मामले में भी दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में से एक है। तीसरी बात यह है कि पसमानदा ममालिक में करप्शन, वसाइल के इस्तेमाल की राह में बड़ी तरह से आड़े आते हैं। हम बलूचिस्तान में देख चुके हैं कि वहाँ पर मौजूद मादनी वसाइल से अगर फ़ायदा उठाना होता तो एक तरफ अदारों की बदनवानी और बदइंतज़ामी के बायस उल्टा पाकिस्तान बैन अवी कानूनी कंपनी टैथॉन को जुर्माना देने का पाबंद हो गया है। अफगानिस्तान में पहले ही गैर कानूनी कानूनी जोरों पर है। दी डिप्लोमेट ने स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से बताया कि 2001 के बाद से अफगानिस्तान हुकूमत को मुकामी सरदारों और वार लॉर्ड्स की जानिब से 30 करोड़ डॉलर सालाना का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान और चीन बन चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन से ही पाकिस्तान में अमन मुमकिन है और चीन को अफगानिस्तान के रास्ते दुनिया भर के ममालिक में रसाई हासिल होगी। अगर चीन को वाकई अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमाकारी का मौका मिला तो इसका फौरी फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। इसकी वजह
यह है कि अफगानिस्तान की चीन तक रसाई पाकिस्तान के जरिए ही मुमकिन है और पाकिस्तान में पहले ही चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सीपैक के तहत सरमाकारी कर रखी है। खास तौर पर गवादर की बंदरगाह इस मामले में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। थिंक टैंक्स का इस बारे में कहना है कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि वो कमर्शियल रूट इस्तेमाल करते हुए ये सारी मादनियात चीन को फराहम कर सकता है। माहिरीन ने इसकी तायद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन से हर तरह का फ़ायदा है, जिसमें यह भी शामिल है कि इससे पाकिस्तान के लिए वस्ती एशिया का तवानाई से मालामाल इलाका भी खुल जाएगा और तापी जैसे कई प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़े हुए थे बहाल हो सकते हैं। तमाम तज्ज़ियाकार इस पर मुत्तफिक हैं कि सरमाकारी बदअमनी के माहौल में नहीं हो सकती। अगर वाकई तालिबान ने सबक सीखा है तो उन्हें मादनियात के समरात से फ़ायदा उठाने के लिए जल्द अज जल्द एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की बुनियाद रखना होगी। चीन दुनिया का पहला मुल्क है जिसने तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए आमनादगी जाहिर की है। इस फैसले के सिफारती और स्ट्रेटेजिक वजूहात अपनी जगह, लेकिन माहिरीन के मुताबिक एक वजह यह भी है कि चीन की तेज़ी से फैलती फूलती टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत को मज़कूरा मादनियात की शिद्दत से ज़रूरत है। 28 जुलाई को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने तालिबान के वफ़द से बीजिंग में मुलाकात की और कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के अमन, मसालहत और तामीर नौ में अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर अफगान वफ़द के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने उम्मीद जाहिर की कि चीन अफगानिस्तान की तामीर नौ और माशी तरक्की में ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करेगा। दिलचस्प बात यह है कि 2001 में जब अमेरिका ने हमला करके तालिबान की हुकूमत ख़त्म की, उस वक्त चीन अफगानिस्तान के सूबे लोगर में मिस एनक नामी तांबे की एक कान करनी के मंसूबे पर काम कर रहा था। याद रहे कि पश्तो और फारसी तांबे को मिस कहते हैं और एन अरबी लफ्ज़ एनक के तखफीफी शक्ल है जिसका मतलब है माखिज़। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुकाम पर $50 अरब मालियत का तांबा मौजूद है। ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के सेंटर फॉर फाइलो माइकल डेनकम के डॉइचे वेले के मुताबिक तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा एक ऐसे वक्त में हुआ जब मुस्तकबिल करीब में दुनिया में मादनियात की कमी वाक़ई होने वाली है और चीन को इनकी बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीन पहले से ही इस हालत में है कि वो इन मादनियात को निकाल सकता है। मज़कूरा रिपोर्ट के वक्त के अमरीकी फ़ौज के कमांडर जनरल डेविड पेट्रस ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि यहाँ हैरान कुन पोटेंशियल मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब या मशरक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में तेल पाया जाता है जिसे आज की माहौलियाती तशवीश से दो चार दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, जबकि लिथियम साफ़ सुथरी और काबिल तजदीद तवानाई का अहम हिस्सा है। लिथियम अफगानिस्तान के गजनी, हेरात और नमरोज सूबों में मौजूद है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। 2010 की अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ $421 अरब मालियत का लोहा, $274 अरब मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें मौजूद है। अब ये सारा ज़ख़ीरा तालिबान के कब्ज़े में आ गया है। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक रिस्क के माहौलियाती सिक्योरिटी प्रोग्राम के सरबराह रॉड स्कोनर ने क्वार्ट्ज़ मैगज़ीन को बताया कि तालिबान अब दुनिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मादनियात और ज़ख़ीरों में से एक के मालिक बन गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।